देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। 4 मार्च 2022 को स्पेन के जादूगर शेन वार्न का थाईलैंड के एक विला में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शेन वार्न अपने थाईलैंड के विला में बेसुध पाए गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। शेन वार्न की महज 52 वर्ष की उम्र में अलविदा कहने की वजह उनकी सिगरेट और शराब की लत को माना जा रहा है। वह चेन स्मोकर थे। उन्हें कई बार क्रिकेट ग्राउंड पर भी सिगरेट पीते देखा गया था। वह शराब भी ज़्यादा पीते थे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने साल 1992 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पहला मैच 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ खेला था और अपना आखिरी मैच जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। स्पेन के जादूगर शेन वार्न का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया फ्रेंड्स गुल्ली एरिया में साल 1969 में हुआ था। उनके पिता का नाम केथ वार्न और माता का नाम ब्रिजिटे वार्न था। उनकी पत्नी का नाम सिमोन कोल्हन और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी पत्नी तलाक लेकर उनसे अलग रहती थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार शेन वार्न ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1992 में डेब्यू किया था। शेन वार्न ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 1992 में इंडिया के साथ खेलते हुए सिडनी टेस्ट से किया था। शेन वार्न ने 194 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 293 विकेट चटकाए, 145 टेस्ट खेले और 708 विकेट लिए। उन्होंने अपने करियर में 38 बार 5 विकेट जबकि 10 बार 10 विकेट लिए थे। आईपीएल के पहले सत्र में 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने उनकी कप्तानी में ही खिताब जीता था। शेन वार्न ने अपनी मौत से पहले सुबह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मॉस के निधन पर ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने मॉस को श्रद्धांजलि दी थी। यह उनके जीवन का आखिरी ट्वीट साबित हुआ। निधन से 2 दिन पूर्व भी उन्होंने एक मित्र जिसकी मौत हो गई थी उसको याद करते हुए एक ट्वीट किया था। दोस्तों, आज मैं भी यहाँ एक रोमांचक मैच को याद करना चाहूँगा क्योंकि शेन वार्न का निधन 4 मार्च को 2022 को हुआ और वह 4 जून 1993 का दिन था जब मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट चल रहा था। गेंद स्पिन के जादूगर शेन वार्न के हाथ में थी और सामने थे इंग्लैंड के मंझे हुए बल्लेबाज माइक गैटिंग। शेन वार्न ने राइट हैंडर गैटिंग के लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद डाली। गैटिंग को लगा कि गेंद वाइड होगी और लापरवाही भरे अंदाज में बाएं पैर आगे निकालकर बचाव की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन गेंद उनके पैरों के पीछे से करीब 2 गज की दूरी तय करते हुए ऑफ स्टंप से जा टकराई। उस गेंद की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे बॉल ऑफ सेंचुरी यानी सदी की सबसे बेहतरीन गेंद का दर्जा दिया गया था। लेकिन दुख की बात है कि सदी की वह महानतम गेंद फेंकने वाला वह कलाई का जादूगर अब हमारे बीच नहीं रहा। वार्न स्पिन गेंदबाजी की कला के ट्रेंड सेटर थे। जब दुनिया भर के स्पिनर वनडे क्रिकेट में रन रोकने की कोशिश में विकेट लेने की कला को भूलने लगे थे, तब शेन वार्न उस कला को न केवल वापस लाए बल्कि उसे और ऊंचाई भी दी। शेन वार्न हर तरह के पिचों पर घूमती गेंदों के जादूगर बन गए थे। तभी तो उन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए और 194 वनडे मैचों में 293 विकेट लिए। उन्होंने मुथैया मुरलीधरन और अनिल कुंबले के साथ अपने जमाने की महान स्पिन तिकड़ी बनाई। इस तिकड़ी को गेंदबाजी में वही मुकाम हासिल हुआ जो उसी दौर में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग की तिकड़ी को बल्लेबाजी में हासिल हुआ। दरअसल मुरलीधरन और कुंबले को राह दिखाने वाला स्पिनर वार्न को ही माना जाना चाहिए। यह वार्न ही थे जो एक स्पिनर के तमाम दांव आजमाते हुए किसी भी बल्लेबाज को भौचक्का कर देते थे। उन्होंने दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया था। वार्न ने 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला था। उसमें भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी खूब धुनाई की थी। इसके बाद उन्होंने अपना वजन कम किया, फिटनेस पर ध्यान दिया और अपनी गेंदबाजी में विविधता को शामिल किया। हालांकि उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने जबरदस्त अभ्यास किया, गेंद को हैरत अंगेज ढंग से घुमाने के लिए हर नुस्खा आजमाया, एंगल पर खास फोकस किया। यही वजह है कि उन्हें गेंदबाजी करते देखना रविशंकर के सितार, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई या जाकिर हुसैन के तबले के जादू से गुजरने जैसा था। बल्लेबाजों को छकाती उनकी गेंदें एक तिलिश में बुनती थी जिसे तोड़ना असंभव नहीं था। उनकी बॉल ऑफ द सेंचुरी को भला कौन भूल सकता है। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गैटिंग को क्लीन बोल्ड कर वार्न ने करामाती स्पिनर के रूप में अपने आगाज का ऐलान किया था। वह जादुई गेंद करीब 90 डिग्री घूमकर गैटिंग का ऑफ स्टंप ले उड़ी थी। 1993 की एशेज सीरीज से पहले वार्न 11 टेस्ट में 32 विकेट को एक औसत लेग स्पिनर माना जाता था, मगर गैटिंग के विकेट ने उनकी दुनिया बदल दी और उसके बाद वार्न ने स्पिनरों के लिए क्रिकेट की दुनिया बदल दी। वार्न भले ही सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते थे, मगर सच तो यह है कि वह खुद स्पिन के भगवान से कम नहीं थे। वार्न का भारत से गहरा लगाव था। उनकी सचिन से क्रिकेट मैदान पर प्रतिद्वंदिता और मैदान के बाहर की दोस्ती भी काफी मशहूर रही थी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार वार्न ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करके 145 टेस्ट खेले और 708 विकेट लिए। वही 194 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 293 विकेट चटकाए। आईपीएल के पहले सत्र में 2008 में राजस्थान रॉयल में उनकी कप्तानी में ही खिताब जीता था। बल्लेबाजों के लिए खौफ माने जाने वाले वार्न महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के कायल रहे। उनकी बैटिंग की अक्सर वह तारीफ करते रहते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया है। सचिन तेंदुलकर को इस महान स्पिनर की गेंदें कुछ ज्यादा ही रास आती थी। एक बार तो गेंदों की धुनाई से आहत वार्न ने कहा था कि सचिन सपने में आते हैं और वहां भी छक्के उड़ाते हैं। सदा हंसने वाले शेन वार्न की दुनिया फैन थी, लेकिन जब भी उनसे किसी एक बल्लेबाज का नाम लेने को कहा जाता था तो वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की तारीफ करना नहीं भूलते थे। वह कहते थे कि सचिन जैसे न कोई था और न ही कोई होगा। 1998 की बात है। धुरंधर लेग स्पिनर यूं ही नहीं सचिन के कायल थे। दरअसल जब वार्न दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों के लिए दुसौपन हुआ करते थे, उस वक्त युवा सचिन ने न केवल उनकी गेंदों की जमकर धुनाई की थी, बल्कि कुछ ऐसे शॉट भी खेले थे जिनकी शायद ही वार्न ने कभी कल्पना की थी। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के 1998 में किए गए भारत दौरे के दौरान वार्न ने कहा था, सचिन मेरे सपने में आते हैं और वह वहां भी मेरी गेंदों पर छक्के उड़ाते हैं। ऐसा नहीं था कि वह सचिन से डरते थे, लेकिन वह उस दौरे के बाद जान चुके थे सचिन कौन है। वार्न को सीरीज के 3 मैचों की 5 पारियों में कुल 540 रन पड़े थे। इस सीरीज में सचिन ने 446 रन ठोके थे। इस दौरान उनके नाम 2 शतक और 1 अर्धशतक था। उनकी विध्वंसक बैटिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका औसत 111.50 था, जबकि स्ट्राइक रेट 80.65 रहा था। सचिन ने ऐसे निकाली थी वार्न की कार्ड। इस बारे में सचिन ने बाद में बताया कि कैसे उन्होंने वार्न की कार्ड ढूंढी थी। सचिन ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वह भारत आए तो उनसे पहले मैंने खुद को टर्निंग ट्रैक पर तैयार किया। शेन वार्न से निपटने के लिए मैंने लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के साथ चेन्नई में तैयारी की। मुंबई में मैंने नीलेश कुलकर्णी, राजेश पवार और साई राज बहुतूले के साथ तैयारी की। यह एक अच्छा खासा प्रैक्टिस था जिसमें मेरे भाई अजित ने भी मेरी मदद की थी। महान लेग स्पिनर शेन वार्न ने अपनी किताब नो स्पिन में इस बात का जिक्र भी किया था। इस किताब में वार्न ने यह बताने में भी कोई झिझक महसूस नहीं की। क्रिकेट मैदान पर उनके कड़े प्रतिद्वंदी सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा रहे हैं। शेन वार्न ने कहा था, अगर मुझे किसी टेस्ट सीरीज के अंतिम दिन सेंचुरी की जरूरत है तो मैं आंख बनकर ब्रायन लारा को इस काम के लिए चुनूंगा, लेकिन अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी में दिन से लेकर रात तक किसी बल्लेबाज की बैटिंग देखनी है तो फिर इसके लिए सचिन तेंदुलकर से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। शेन वार्न को रिकॉर्ड्स का माउंटेन भी कहा जाता है। शेन वार्न के बाद मुरलीधरन वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले वह पहले क्रिकेटर थे। जब भारत में आईपीएल शुरू हुआ तो उन्हें राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया। उनकी कप्तानी में ही राजस्थान रॉयल के सिर पर जीत का सेहरा बंधा था, लेकिन राजस्थान रॉयल को उन्होंने पहली बार में आईपीएल का चैंपियन बना दिया। विवादों की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी का मौका नहीं मिला। विजडन ने वार्न को 20वीं सदी के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल किया था। वही 2013 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली थी। शेन वार्न को आखिर क्यों कहा जाता है स्पिन का जादूगर? शेन वार्न को स्पिन के जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने इशारे से गेंद को घुमा देते थे। इनकी स्पिन गेंदें 90 डिग्री में घूम जाती थी। बल्लेबाज को आती हुई गेंद की बदलती हुई दिशा को देखकर काफी परेशानी होती थी और ऐसी गेंदों को खेलना बल्लेबाज के लिए एक दुविधा कारण बन जाता। शेन वार्न की कुल संपत्ति कितनी है यह भी जानकर आपको हैरानी होगी। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे, इसलिए उनके कैरियर में उनकी वार्षिक संपत्ति बहुत बड़ी है। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे, इसलिए उनके कैरियर में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम के अलावा उन्होंने प्रीमियर लीग में भी कई क्रिकेट खेले, खासकर आईपीएल में। 2005 में लगभग मूल्य के एक कमेंटिंग अनुबंध में $300 प्रति वर्ष। दूसरी ओर आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के समय 2008 में उनका भुगतान वेतन $6,57,788 था। वह राजस्थान रॉयल के लिए खेले। 2018 में हेराल्ड सन की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित कुल संपत्ति 298 करोड़ रुपए है, जो 2021 में 376 करोड़ तक बढ़ चुकी है। शेन वार्न की मासिक आय 250 के यूएस डॉलर थी और सालाना $3 मिलियन थी। 2022 में शेन वार्न की मृत्यु से पहले शेन वार्न की कुल संपत्ति $50 मिलियन थी। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न का अचानक निधन से खेल जगत सदमे में है। उनका यूं दुनिया से चला जाना हर क्रिकेट फैन के लिए बड़ा झटका है। इस महान फिरकी गेंदबाज की कमी क्रिकेट जगत को हमेशा खलेगी। सभी क्रिकेट प्रेमियों और आपके सत्तारसी की ओर से क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी एवं स्पिन के जादूगर शेन वार्न को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमें अपना सुझाव दें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो और भी आपके लिए बना सकें। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।